हेलो स्टूडेंट्स। तो हम द्विविमीय निविड़ संकुलन पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। एक्चुअल में जो भी संरचनाएं हम देखने को मिलती हैं, कोई भी जो भी जैसे बुक्स है, कोई भी वस्तु है वो त्रिविमीय होते, थर्ड डी में होती है। ये कैसे बनती है इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इसे द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर प्राप्त किया जाता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का था जो हमने पढ़ चुके हैं। उनसे अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे बनाया जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये निम्न प्रकार है। फर्स्ट लेते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाना। यानी कि जो ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में हम पढ़ चुके हैं। जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर दूसरे को रखा जाता है तो इसमें वही व्यवस्था होती है कि इसके जो सभी प्रथम परत के जो गोले होते हैं वो द्वितीय परत के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं और वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधरी रूप से संरेखित होते हैं। एक ही रेखा पर उनके केंद्र होते हैं। और यदि प्रथम परत का विन्यास ए माना जाए तो संपूर्ण जो व्यवस्था प्राप्त होगी उसका विन्यास ए डॉट डॉट प्रकार का होगा। तो इसमें जो अब त्रिविमीय जालक बनेगा वो सामान्य घनीय जालक होगा और जो एक कोष्ठिका होगी वो सामान्य कोष्ठिका या आध घनीय एक कोष्ठिका होगी। आध घनीय एक कोष्ठिका इस प्रकार बनाई जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है, हमने ये भी द्विविमीय निविड़ संकुलन में पढ़ा था, द्विविमीय निविड़ संकुलित षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाना। यानी कि इसमें ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है और ये ज़्यादा विस्तारित रूप से, तो इसको अलग अलग पॉइंट कर करके हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि दूसरे पॉइंट का हमने सब पॉइंट बनाया है इसमें है जो दूसरी परत है द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। यानी कि जो षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतें होंगी उसकी जो द्वितीय परत है उसको प्रथम परत के ऊपर रखना। एक द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलित परत ए लेते हैं और एक वैसी परत जैसे कि ए है वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाएं, अवनमनों में गड्ढों में आ जाएं। यहाँ भी प्रथम परत का विन्यास ए द्वितीय परत का बी है तो ए बी प्रकार का विन्यास प्राप्त होगा। यानी कि एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत लेते हैं, दूसरी भी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत लेते हैं। इनको जब इस प्रकार रखते हैं कि प्रथम परत के जो अवनमन है दूसरे परत के गोले उन अवनमनों में आ जाएं तो ए बी प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। तो इसके बाद कुछ प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ, यानी कि इससे पहले हम द्विविमीय में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणीय रिक्तियाँ दो प्रकार की बनी थी, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। जो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी जो दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियाँ बनी थी उनमें से कुछ रिक्तियाँ तृतीय परत के गोलों के द्वारा आच्छादित हो जाती हैं, आवृत हो जाती हैं, ढक जाती हैं, आवृत हो जाती हैं और उस रिक्ति को चतुष्फल की रिक्ति में कन्वर्ट कर देती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये प्रथम परत के जो तीन गोले हैं नीचे के प्रथम परत के हैं और ऊपर का जो गोला ऊपर से आके इस पे यहाँ पे हमने जो ये त्रिकोणीय रिक्ति थी इसको इसने आच्छादित किया है और ये ऊपर है होता है, इनसे ऊपर होता है तो ये चौथा गोला होता है। इसी रिक्ति को ये चतुष्फल की रिक्ति में बदल देता है। देखो ये पहले जो एक गोला है उसका केंद्र है, ये दूसरे गोले का केंद्र है, ये तीसरे गोले का केंद्र है और ये जो बीच में जो दिखाया गया है पॉइंट है ये है इस चौथे गोले का केंद्र है। ये चौथा गोला यानी कि जो ऊपर से दिखाया गया है इस प्रकार एक चतुष्फलक बन जाता है और इसलिए जो रिक्ति बनती है इसको चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। इसमें इन निर्मित रिक्तियों को चतुष्फल की रिक्तियाँ कहा जाता है और इन्हें टी से दर्शाया जाता है। इसके बाद में और कुछ प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ, यानी कि कुछ त्रिकोणीय रिक्तियाँ तो उन गोलों को द्वारा कुछ
त्रिकोणीय रिक्तियाँ जो प्रथम परत की हैं वो द्वितीय परत के जो गोले हैं उनसे आवृत नहीं होती हैं, और वो उनके ऊपर जो द्वितीय परत के गोले होते हैं उनसे जो निर्मित त्रिकोणीय रिक्ति होती है वो त्रिकोणीय रिक्ति ही उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन उनका विन्यास उल्टा होता है। एक ऊर्ध्वमुखी होती है और एक अधोमुखी होती है, यानी कि दोनों का विन्यास विपरीत होता है, और इसलिए ये एक इस बनती, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। प्रथम जो 3 गोले हैं वो तो प्रथम परत के हैं, और ऊपर जो अन्य 3 गोले दिखाए गए हैं वो द्वितीय परत के हैं। इस प्रकार ये एक ही जो रिक्ति का है, एक ही रिक्ति पर 6 गोले होते हैं, और इस प्रकार जो ये रिक्ति बनती है ये अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। इसे ओ से इंगित करते हैं। ये इस प्रकार व्यवस्थित होता है, जैसे कि 1 2 3 ये 3 गोलों के केंद्र ये हो गए, और 1 2 3 3 गोलों के केंद्र ये हो गए। इनको मिलाने से एक अष्टफलक बनता है, इसलिए इस रिक्ति को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। चतुष्फल की रिक्ति को हम टी से दर्शाते हैं, और अष्टफल की रिक्ति को ओ से दर्शाते हैं। ये रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है, इसे ओ से इंगित करते हैं। इन 2 प्रकार की रिक्तियों को इतने कि जो ये संख्या होती है वो जो भी गोले होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जो चतुष्फल की और अष्टफल की जो रिक्तियां बनती हैं, इन रिक्तियों की संख्या इसमें जो गोले हैं होते हैं उन गोलों की संख्या पर डिपेंडेंट होती है। ये क्या रिलेशन है देखते हैं कि माना जाए कि अगर जो गोले हैं गोलों की संख्या कैपिटल N ली जाए तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या इन गोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितने गोले होंगे उतने ही उतनी ही अष्टफल की रिक्तियाँ होंगी। जितने गोले उतनी अष्टफल की रिक्तियाँ, और चतुष्फल की रिक्तियाँ इनकी दोगुनी होती हैं, यानी कि अगर कैपिटल N गोले हैं तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी। ये यहाँ पे इस प्रकार हो जाता है कि जो द्वितीय परत है उसको प्रथम परत पर हमने व्यवस्थित कर लिया, और इसमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनी हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इनमें रिलेशन भी क्या है इन गोलों की संख्या से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ चुका है कि ये चतुष्फल के को टी से और अष्टफल के को ओ से दर्शाते हैं, और इन जो ये रिक्तियाँ बनी हैं यहाँ पे, ये जो अवयवी कण थे यानी कि जो गोले थे इनकी संख्या पर डिपेंड होती है, और इन गोलों की संख्या में और इन चतुष्फल की त्रिकोणीय और अष्टफल के रिक्तियों की जो संख्या होती है इनमें क्या रिलेशन है। यदि माना जाए कि जो गोलों की संख्या कैपिटल N ली जाए तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कैपिटल N होगी, और चतुष्फल की रिक्तियाँ इनकी दोगुनी होंगी। जितने गोले उनसे दोगुनी चतुष्फल की रिक्तियाँ 2n होंगी। ये इनमें रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये यहाँ पर जो प्रथम परत है उसके ऊपर हमने द्वितीय परत को व्यवस्थित कर दिया है। इसी प्रकार इसमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनती जाएंगी और व्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी परत के बाद इसके ऊपर अब तीसरी परत को व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए अलग से पॉइंट बनाकर हम इसको समझाएंगे। वो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, यानी कि अब तीसरी जो परत होगी उसको दूसरी परत के ऊपर रखेंगे। इसमें क्या व्यवस्था है कि जब तीसरी परत को द्वितीय परत पर रखते हैं तो इसकी 2 संभावनाएं होती हैं। 2 संभावनाएं कौन कौन सी, कि अभी जो 2 प्रकार की रिक्ति बनी है उन्हीं को अलग अलग व्यवस्थित होती हैं, उन्हीं के आधार पर 2 प्रकार की व्यवस्था है। फर्स्ट है इस बी पॉइंट है, ये खुद भी सब पॉइंट था, इसका भी एक सब पॉइंट बना है। ये इसमें 2 प्रकार से रखी जाएगी, एक है चतुष्फल की रिक्तियों को ढकेंगे, एक बार अष्टफल की रिक्तियों को ढकेंगे। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन करते हैं जब तृतीय परत के गोलों द्वारा चतुष्फल की रिक्तियों को ढका जाता है, आच्छादित किया जाता है, तो प्रथम परत के गोलों के संकेंद्रित हो जाते हैं। यानी कि जब तीसरी परत के गोलों को हम जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनको आच्छादित करते हैं तो वे तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं, उनसे संकेंद्रित होते हैं। और अगर इसी प्रकार हम चतुष्फल की रिक्तियों को आच्छादित करते जाते हैं तो ए बी प्रकार का विन्यास प्राप्त होता जाता है। यानी कि पहली और दूसरी व्यवस्था, यानी कि जो पहली परत के जो गोले होंगे वो उनका विन्यास तीसरी परत के गोलों के समान होगा, और दूसरी परत के गोलों का विन्यास चौथी परत के गोलों के समान होगा। और ये व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था मैग्नीशियम और जिंक जो धातु होती हैं इनमें मिलती है।
ये एग्जाम्पल है, इनको याद रखेंगे, एक एक नंबर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आएंगे। और चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन किनमें होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। ये चतुष्फल के रिक्तियों को हमने ढक लिया है, बची हैं अष्टफल की, उनको देखते हैं। अष्टफल के रिक्तियों का आच्छादन, जब तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हैं तो दोनों परतों के गोले से भिन्न विन्यासित हो जाती हैं। यानी कि जो तीसरे परत के गोले हैं, जब ये अष्टफल की जो रिक्ति बनी है, अगर उनको ये आच्छादित करते हैं, उनको ढकते हैं, तो इनकी जो व्यवस्था है प्रथम परत के गोले और द्वितीय परत के गोलों से भिन्न होती है। यानी कि ये एक अलग विन्यास प्राप्त करती है। तथा चौथी परत जो होती है, इसके बाद में जो चौथी परत के जो गोले होंगे के गोले प्रथम परत के गोलों से संरेखित हो जाते हैं। यानी कि इसके बाद कहाँ पे जाके जो गोलों का मैच होगा, प्रथम परत के जो गोले हैं वो चौथी परत के गोलों के सीध में होंगे, उनसे संकेंद्रित होंगे। इस प्रकार ABC प्रकार, यानी कि 3 प्रकार का विन्यास हो जाता है जब अष्टफल के रिक्तियों को आच्छादित करते हैं तो, और ABC प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। इस संरचना में CCP और FCC यानी कि ये घनीय व फलक केंद्रीय घनीय निविड़ संरचना मिलती है। और जो ये अष्टफल की रिक्तियाँ जिसमें आच्छादित होती हैं, ये इनका एग्जाम्पल्स हैं, इसमें याद रखेंगे कॉपर होता है और सिल्वर होती है, चांदी होती है, इनमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है। ये दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन अति उच्च है, यानी कि ये दोनों FCC और CCP हैं, ये दोनों प्रकार के अत्यधिक उच्च क्षमता वाले होते हैं। और क्रिस्टल का 74% सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनकी क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा संपूरित करते हैं ये क्रिस्टल के भाग को, 74% भाग को ये संपूरित करते हैं। ये याद रखोगे, सबसे ज़्यादा संपूरित करते हैं। इसमें एक गोला 12 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, यानी कि यहाँ पे जो उपसंयोजन संख्या होती है वो 12 होती है, याद रखोगे सभी। ओके।